सहरी का वक्त खत्म होने में अभी 20 मिनट पड़े थे। मैंने बाहर होटल से पेट भरकर सहरी की और मस्जिद की तरफ चल पड़ा था। मेरे कदम अभी मस्जिद में दाखिल हुए ही थे कि एक बार फिर सिसकियों की आवाजों ने मुझे चौंका दिया था। मस्जिद के एक कोने में एक 11 या 12 साल की बच्ची बैठी हुई नजर आई थी। उसने अपना सर घुटनों पर रखा हुआ था और वो बेतहाशा रो रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। आखिर ये मासूम बच्ची कौन थी जो इस वक्त यहाँ बैठकर इस कदर रो रही थी? उस लड़की जात को इस अंधेरे में किसने घर से निकलने की इजाजत दी थी? मेरा दिल धड़का था। मैं उसके करीब चलता हुआ आया, जिसके कपड़े फटे पुराने और बाल बिखरे थे। वो सिसक सिसक कर सरगोशी नुमा अंदाज में न जाने क्या बातें कर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की टीसें उठने लगीं। बेसाख्ता एक ठंडी सांस खारिज करके मैं उस बच्ची की सरगोशियां सुनने लगा, जो रो रो कर कह रही थी कि अल्लाह जी, मेरी मामा को मेरे पास भेज दें। उन्हें बोले वो जमीन से बाहर निकल आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो जब होती थी तो बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी भी नहीं मारती थी। मेरी पसंद का खाना बनाकर दिया करती थी। मगर नई वाली मामा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो हर बात पर मुझे मारने लगती हैं। अल्लाह जी, आप मेरी पुरानी मम्मा वापस कर दें। आप तो माह रमजान में अपने बंदों की बहुत सुनते हैं। वो बच्ची ज़ारो कतार रोते हुए ऐसे अल्फाज अदा कर रही थी। उसकी मासूमियत और अल्फाज में छुपा हुआ दर्द सुनकर मेरे हलक में कांटे चुभने लगे थे। सहरी का वक्त खत्म हो चुका था और फजर की आजान का वक्त हो चुका था। मैंने फौरन जहन झटका और आजान देने लगा। न जाने क्यों, मगर आज जब मैं आजान दे रहा था तो बार बार मेरी आंखों में आंसू उतर रहे थे। बार बार लहजे में लर्जिश सी आ रही थी। दिल में एक ही दुआ थी कि खुदारा इस मासूम बच्ची के दुख तकलीफ को खत्म कर दे। अगर हो सके तो इसके हिस्से का गम मुझे दे दे, मगर उसे हर तकलीफ से बचा ले। मैं आजान देकर जब वापस मुड़ा तो मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मैं हिचकी बांधे वहीं बैठकर रोने लगा। दिल में उस बच्ची का दर्द मुझे इस कदर महसूस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैं 20 साल से बे औलाद था। मेरी बीवी बांझ थी, मगर इसके बावजूद मैंने कभी औलाद की खातिर दूसरी शादी ना की। मैं उठा और उस बच्ची के पास वापस जाने लगा, मगर जब मस्जिद के सहन में आया तो वहां वो बच्ची मौजूद ना थी। वो जा चुकी थी। मैं बाहर तक देखने गया, मगर नमाजियों का झुरमुट मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वो बच्ची न जाने कहाँ जा चुकी थी। खैर, नमाज का वक्त था और मैंने फौरन नमाज अदा की। न जाने कैसे जालिम लोग थे जिन्हें इतनी मासूम नन्ही कलियों पर जरा भी रहम नहीं आता था और वो उन पर जुल्म किया करते थे। शायद ये भी कयामत की निशानियों में से एक थी। खैर, मैं नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर की जानिब बोझल कदमों से चला आया। घर आया तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। उसका तो मामूल ही यही था। वो माह रमजान में भी ना रोजा रखती और ना ही कोई नमाज पढ़ती। मैं उसे बहुत समझाता, मगर उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो दिन चढ़े तक सोती रहती। मैंने कुछ दिन कलामे पाक पढ़ा और फिर काम पर निकल गया। सारा दिन मेरा ध्यान उस बच्ची की जानिब ही रहा। मगरिब से पहले मैं काम से छुट्टी लेकर घर आ चुका था। माह रमजान में फजर और मगरिब की आजान मैं खुद मोहल्ले की मस्जिद में दिया करता था। अफ्तारी के वक्त मैं मस्जिद में पहुंच चुका था। मैंने एक बार फिर मस्जिद में मतलाशी नजरों से उसे देखा। शायद वो बच्ची यहाँ मौजूद हो, मगर वो यहाँ नहीं थी। खैर, मैंने अफ्तारी की और नमाज अदा की और यूं ही वापस जाने के लिए पलटा तो मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर, जहाँ नमाजी जूते उतारा करते थे, वहां वही बच्ची बैठी थी और अपने पैरों के तलवों को जमीन पर लगाए बगैर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। बार बार अपनी आंखों में आए आंसू साफ करती और फिर एक नजर अपने पैरों पर डालती। उसके पैरों के नीचे सुर्ख और स्याह निशान बने थे। ऐसा लगता था जैसे उस बच्ची के पैर जलाए गए हों और नंगे पैर चलकर आने की वजह से उसके जख्मों में मिट्टी जा चुकी थी। उस बच्ची को जब मैंने इस हालत में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों में पानी उभरने लगा। वो बच्ची अपने ही ध्यान में बैठी थी और अपने पैरों से मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रही थी। वो दर्द से सिसक रही थी और रोते हुए एक बार फिर खुदा से बात करने में मशगूल थी। वो रोते हुए कहने लगी, अल्लाह जी, आज मैं आपके घर अंदर नहीं आ सकती।
अम्मा कहती थी मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है और आज इन पैरों के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, वरना आपका ये घर गंदा हो जाएगा। आप मेरी बात यहीं से सुन लें, मेरी दुआ को कबूल कर लें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे, मैं दोबारा मस्जिद के अंदर बैठकर आपसे दुआ मांगूंगी। उस बच्चे की मासूमियत भरे लहजे में इस कदर दर्द था कि मेरी आंखें झलक पड़ी थीं। वो बच्ची इतनी मासूमियत से अपने अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी कि मेरा दिल भर आया था। किस कदर पाकीज़ा लहजा था, ना कोई मुनाफ़िक़त थी और ना ही कोई लालच। और एक बार फिर रोते हुए कहने लगी, मेरी अम्मी को बोलें कि वो कब्र से बाहर आ जाएं, वो ज़मीन से बाहर आकर दोबारा से मेरे पास रहने लगें। उनके बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती। मेरी दूसरी अम्मी मुझे खाना नहीं देती। मैं भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ और वो मुझे बात-बात पर मारती रहती हैं। आज भी उसने मुझे जल्दी-जल्दी सारे घर का काम करने को कहा था, मगर मैं कर ना सकी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मगर इसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है और फिर अपने पास बिठाकर जलते हुए कोयले मेरे पैरों पर लगाए और बोली कि अब तू तेज भाग-भाग कर काम किया करेगी। मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं चिल्लाती रही थी, मगर मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। मेरी अम्मा ने मेरे दोनों पैर जला दिए हैं। आप मेरी अम्मी को वापस लौटा दें। मैं उस बच्ची से कुछ दूरी पर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर मैं उस बच्ची के पास ना गया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो रहती कहाँ है। कुछ देर बाद वो बच्ची अपनी जगह से उठी और बामुश्किल लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगी। वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी क्योंकि उसके पैरों के दोनों तलवे जख्मी थे। मगर इसके बावजूद उस बच्ची की खुदा से मोहब्बत को मेरा सलाम था, जो इतनी छोटी और मासूम थी कि अल्लाह को अपने दुख सुनाने के लिए मस्जिद तक आया करती थी। मैं उस बच्ची का पीछा करता रहा और वो चलते चलते एक घर के पास आकर रुक गई। वो घर हमारे गांव का ही एक घर था। वो बच्ची उस घर के बाहर आकर बैठ गई। उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसके लिए अंदर मौजूद शख्स एक बार फिर आग बगोला हो जाएगा। मैं कुछ दूरी पर खड़ा ये सारा माजरा देख रहा था कि तभी दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो इंतहाई मोटी और भारी भरकम जिसामत की मालिक औरत, शायद वो उस मासूम बच्ची की माँ थी। उसने जैसे ही उस बच्ची को घर के बाहर देखा तो वो तेवरी चढ़ाए उसे देखने लगी और फिर कमर पर हाथ रखकर बोली, तू कहाँ मर गई थी? क्या तुझे पता नहीं कि घर के काम भी करने हैं? रोजाना जाने कहाँ निकल जाती है? तेरे बाप को तेरी शिकायत लगानी पड़ेगी। उस लड़की ने जब ये सुना तो कांप कर रह गई और रोते हुए कहने लगी, मैं तो मस्जिद के बाहर गई थी। मैं तो रोज अल्लाह ताला से बात करने जाती हूँ। उस औरत ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और उसे बालों से घसीट कर अंदर ले गई और दरवाजा बंद हो चुका था। कुछ देर बाद अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो औरत उस बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसे ऊंची आवाज निकालने से सख्ती से मना कर रही थी। मैं कितनी देर दरवाजे से कान लगाए ये सब सुनता रहा। मुझ पर अब हर जुल्म की तस्दीक हो चुकी थी। मैं खुद गवाह था। कुछ देर बाद बच्ची की रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। तब मैं फौरन अपने घर की जानिब चला गया। आज मुझे घर आने में काफी देर हो चुकी थी। जब बीवी ने वजह पूछी तो मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं बताया और बात को टालकर सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे बस अगली सुबह का इंतजार था। मुझे जो कुछ करना था मैं सोच चुका था। मैंने जल्दी से सहरी की और मस्जिद की जानिब जाने लगा ताकि वो बच्ची वहां मौजूद हो तो मैं उससे बात कर सकूं। मैं जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में उस वक्त कोई भी नमाजी नहीं आया था। आजान होने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने जब मस्जिद में दाखिल होकर दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो वहीं मस्जिद के एक कोने में मुझे वो बच्ची नजर आई जो वहीं फर्श पर लेटे हुए सो रही थी। शायद वो बच्ची सारी रात यही मौजूद थी क्योंकि माह रमजान की वजह से हमारी मस्जिद रात को भी खुली होती थी। अक्सर लोग यहाँ इबादत करने आते थे। मैं उस बच्ची के करीब आया। वो सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर नील पड़े थे, जैसे कोई उसे बेतहाशा चेहरे पर मारता रहा हो। उसके बाल बिखरे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ के मर जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। उसके कपड़े बेतहाशा पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। शायद उस बच्ची ने अपना जिस्म छुपाने के लिए
खुद ही धागे की मदद से पेवंत लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इंतहाई बुद्धे लग रहे थे। यूं लगता था जैसे वो बच्ची कितनी देर अपने अल्लाह पाक से बातें करते करते यूं ही लेटकर सो चुकी थी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून महसूस करके सो जाया करता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि इस जैसे कितने ही लाखों बच्चे होंगे। ऐ अल्लाह, तो इन पर अपना करम फरमा। ये अल्फाज कहते हुए मेरी आंखों से आंसू और होंठ कांप रहे थे। अचानक उसी वक्त वो बच्ची उठकर बैठ गई। जब उसने अपने से कुछ दूरी पर मुझे मौजूद पाया तो फौरन कांप कर अपनी आंखें मसलते हुए मुझसे दूर हो गई। मैंने उस बच्ची को यकीन दिलाया कि मैं उसका भला चाहता हूँ और उसकी जिंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। आखिर वो रोज यहाँ क्यों आ जाया करती है? वो औरत आखिर कौन है जो उसे मार पीट रही थी? उसने जब मेरा लहजा और अल्फाज सुने तो फौरन नॉर्मल हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए कहने लगी, कुछ माह पहले मेरी अम्मी की मौत वाकया हो गई। मेरे अब्बू तो चाहते ही यही थे कि अम्मी फोत हो जाएं। वो फोत हो गई तो अब्बू अपनी पसंद की औरत से शादी करके उसे घर ले आए। अब्बू को मुझ में कोई दिलचस्पी ना थी। नई अम्मी ने आते ही मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिए। वो मुझे बहुत मारती थी। मैंने इतने दिनों से एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। वो सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं। जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं यहाँ मस्जिद में आकर बैठ जाया करती हूँ और अल्लाह ताला को अपनी फरियाद सुनाया करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि मेरी नई अम्मी को वापस बुला ले, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बस अपनी पुरानी माँ वापस चाहिए। वो बच्ची रोते हुए अपने पैर आगे करके मुझे दिखाने लगी, जिस पर उसने अपना दुपट्टा काट कर बांधा हुआ था। वो रो रो कर कहने लगी कि आज तो मुझे अल्लाह ताला से बात करनी थी, इसलिए मैं अपने पैरों पर ये दुपट्टा बांध कर आई हूँ, ताकि मेरे पैरों की मट्टी मस्जिद को आलूदा ना करे। उस बच्ची की मासूमियत और तकालीफ सुनकर मैं हिचकी बांधे रोने लगा। वो बच्ची मेरी महरम तो ना थी, मगर इसके बावजूद मैं उसके सर पर हाथ रखकर बेतहाशा रोने लगा। दिल से बस यही दुआ निकली कि ऐ अल्लाह, ऐसे जालिम लोगों को गर्क कर दे जो अपनी मासूम बच्चियों पर जुल्म सितम ढाते हैं। उस बच्ची की आंखों में कई उम्मीदें थीं, जो शायद उसकी सौतेली माँ के जुल्म सितम से वहीं पर खत्म हो चुकी थीं। वो मजीद बताने लगी कि अब्बा ने कहा था कि वो ईद के दूसरे दिन मेरी शादी करवा देंगे और मुझे अच्छे घर में रुखसत कर देंगे। उन्होंने तो एक अंकल से पैसे भी ले लिए हैं। उनका कहना था कि मेरे शोहर ने उनको दिए हैं। उस बच्ची की ये बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो इंसान इस कदर जालिम भी हो सकता है। पहले उसकी सौतेली माँ उस पर इस कदर जुल्म ढाती रहती थी और अब उसका सका बाप भी उसके साथ ऐसा जुल्म करने लगा था। अब मैंने ठान ली थी कि मैं इस बच्ची को मजीद यहाँ नहीं रहने दूंगा और उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। उसको अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और उतनी ही मोहब्बत दूंगा जैसा ये सोचा करती थी। मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर रहो, कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। मैं उसे बाप बनकर प्यार दूंगा और मेरी बीवी उसे माँ जैसी मोहब्बत देगी। उस लड़की के चेहरे पर एकदम से खामोशी छा गई और वो मुझे देखने लगी और बोली कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे अब्बा मुझे जान से मार देंगे। मैं अपने अल्लाह से पुरानी माँ मांग रही हूँ। वो आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी, जो इंसान दुनिया से एक दफा चला जाए और मिट्टी के नीचे दफन हो जाए, वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आया करता। देखो, तुम अपने अल्लाह पाक से दुआ किया करती थी, तो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। अब तुम इसे अल्लाह ताला की रजा समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर वो बच्ची खामोश हो गई और वहां से उठकर घर की जानिब जाने लगी। शायद उसे मुझ पर एतबार नहीं था। मैंने उस बच्ची पर फिलहाल मजीद दबाव डालना बेहतर ना समझा। मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने घर की जानिब चल आया। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में जिक्र किया। वो सुनकर पहले तो खामोश हो गई और फिर बोली कि हाँ, अगर वो लड़की हमारे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। हम उसे अपनी औलाद की जैसी मोहब्बत देंगे। उस रोज तो मैं काम पर चला गया, मगर जब रात को वापस आया तो मुझे उस घर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। उस मासूम बच्ची पर एक बार फिर तशद्दुद किया जा रहा था। मैं वहीं उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सफाक दिल औरत ने उस बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया।
गोया किसी कचरे को फेंका गया हो। वो बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिरी थी और उसका चेहरा जख्मी हो गया था। उसके होंठों से खून आने लगा था। वो बहुत रो रही थी। मैं आगे बढ़ा और उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। वो नींद बेहोशी की हालत में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है। वो बस खुदा का नाम लिए जा रही थी। मैं उसे वहां से उठाकर अपने घर ले आया और अपनी बीवी को सौंप दिया। बीवी ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बच्ची अभी तक यूं ही नींद बेहोशी की हालत में थी और बुखार से तप रही थी। मैंने और मेरी बीवी ने फैसला कर लिया था कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि शहर के हो जाएंगे। उसी रात हमने उस बच्ची को अपने साथ लिया और अपना तमाम तर सामान उठाकर रातों रात लाहौर की जानिब रवाना हो गए। 2 दिन में ही एक अच्छा सा मकान देखकर लाहौर में हम अपनी रिहाइश बना चुके थे। अगली सुबह जब बच्ची को होश आया तो वो हैरान थी और खौफ से कभी मुझे तो कभी मेरी बीवी को देखती और रोने लगती कि मुझे घर छोड़कर आओ वरना मेरी अम्मा मुझे बहुत मारेगी। इतनी सुबह हो चुकी है, मुझे तो उसके घर के सारे काम करने थे। मैंने और मेरी बीवी ने उस बच्ची को समझाया कि वो उस हैवान औरत के जुंगल से निकल चुकी है। अब वो हमारी बेटी है और हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी उससे बहुत प्यार करती और अपनी औलाद जैसा समझती। मैं भी उसे बाप जैसी मोहब्बत देने लगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हमारे साथ खुश रहने लगी। एक ही हफ्ते में मैंने उस बच्ची के चेहरे पर खौफ को हटाकर खुशियां ही खुशियां भर दी थी। मैंने वहां एक फैक्ट्री में जॉब कर ली और ईद आने से पहले मैंने उस बच्ची को खूब शॉपिंग करवाई, उसकी पसंद के सूट लिए और उसकी मनपसंद चीजें लेकर दी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए और हमारी जिंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी थी। वो बच्ची इस दुनिया की तरफ लौट आई थी। उसकी खुदा से मोहब्बत देखकर मेरी बीवी का दिल भी इबादत की तरफ राग़िब होने लगा था। वो दोनों बिल्कुल माँ बेटी जैसी लगा करती थी। वो बच्ची मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मत साबित हुई थी। एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाहर से किसी फकीर की आवाज आई। मेरी बेटी ने मेरी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और फकीर को देने चली गई। मैंने मुस्कुराकर उसे जाने का कहा था, मगर वो जूं ही दरवाजा खोलकर खड़ी हुई तो उसकी चीख की आवाज आई। मैं बुकलाकर बाहर आया। मेरी बीवी जो पड़ोस के यहाँ गई थी, वो भी उस शख्स के साथ खड़ी थी और उसके बाल उसके जुंगल में थे। वो मेरी बीवी को बालों से पकड़े हुए अब मेरी बेटी की जानिब हाथ बढ़ाकर बोला, मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम मेरी बेटी को अगवा कर कर ले आए हो। शोर शराबा सुनकर वहां मौजूद लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैंने अपनी बीवी को छुड़वाया तो उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। दर हकीकत वो उस बच्ची का असल बाप था जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। मेरी बेटी जो बिल्कुल किसी फूल की मानित खिली हुई थी, अपने हकीकी बाप को देखकर उसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो फिर मुझे जहनी मरीजा जैसे लगने लगी थी। वो रोने लगी थी। मैंने उस शख्स से अपनी बेटी को छीना और उसे थप्पड़ मारकर बोला कि केस तो तुम जैसे हैवानों पर बनेगा, जवान बच्चियों पर इस कदर जुल्म करते हैं। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की और सारी हकीकत से उनको आगाह किया। बच्ची ने भी अपने असली बाप और सौतेली माँ के बारे में गवाही दी, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया था। जब बच्ची से गवाही ली गई तो उसने यही कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहना पसंद करूंगी। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लगाए वापस अपने घर की जानिब आ गया था और आज हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं।